यूएई जो है वो हमारे यहाँ पे डिप्लोमेटिक सेंटर्स में वो टॉप प्रायोरिटी कंट्री नहीं है। रुपया ना हर साल डिवैल्यू हो जाता है, तो इसलिए एग्जैक्टली अगर आप पिछले साल जितना भी टैक्स कलेक्ट करोगे ना तो वो पिछले साल से ज्यादा ही होगा। ये जो हम पुरानी छुट्टियां दे रहे हैं, ठीक है कि माजी में फलानी चीज हुई थी छुट्टी, माजी में फलाना हुआ था छुट्टी, हमें अब अपनी छुट्टियां ऐसे करनी चाहिए कि सदर यूएई आए हैं छुट्टी, उनका नेशनल डे है, कुछ रियासत की डील हो जाए इमरान खान के साथ, 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ जाए खान साहब के हक में। प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और डी चौक पे नवाज शरीफ ने धरना दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं बहुत जबरदस्त हूँ, और इससे पहले कि आप बकायदा खबरों का सिलसिला शुरू करें, मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहता हूँ। वो एक साहब ने कमेंट किया है कि जी वो आप जो कह रही हैं पिछले एपिसोड में कि कम से कम आपको जो ट्रांजिट है वो 6 घंटे का पड़ता है, तो ट्रांजिट तो 2 घंटे का भी होता है। अच्छा, वो जो है वो 2 घंटे तो जाहिर है आफ्टर लैंडिंग है, एयरपोर्ट पे कयाम 2 घंटे है ना। वैसे तो देखिए अगर आप पॉइंट ए से बी जा रहे हैं तो वो बीच में ट्रांजिट के लिए वो कोई रास्ते में तो नहीं आता होगा, वो आपको ऑफ रूट भी कई दफा होना पड़ता होगा, फिर आपको वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंच के कुछ थोड़ी देर शायद होवर भी करना पड़ता हो लैंडिंग का इंतजार करने के लिए। फिर जब आप टेक ऑफ करते हैं तो वो मतलब फौरन 190 पे तो नहीं जाता होगा जहाज। तो मतलब आपको कुल मिला के ना ट्रांजिट 6 घंटे का पड़ जाता है। तो हम बेसिकली बात ये कर रहे थे, रादर आप कर रहे थे कि बेसिकली आपका 6 घंटे बच जाते हैं। ट्रांजिट से ये मुराद है, ट्रांजिट का वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी कि ड्यूटी फ्री पे बैठ के कॉफियां चल रही हैं। उसके 6 वो तो देखें, वो तो कभी कभार आपको अगर गंदी फ्लाइट मिले तो वो 8 घंटे भी हो सकता है। हाँ, और वो गंदी फ्लाइट मिले क्या, कई दफा आप खुद चूज करते हो गंदी फ्लाइट क्योंकि वो आपको सस्ती पड़ी होती है। हाँ सर, बिल्कुल सर। देखिए अगर आपने पाकिस्तान से उड़ना है और आपने जाना है लेट से साउथ की तरफ, तो पहले आपको दुबई जाना पड़ेगा और फिर आप वहां जाएंगे, तो ये फ्लाइट तो कोई अच्छी फ्लाइट नहीं है ना। हाँ अच्छा, फिर जाहिर है मुझे नहीं पता, एक और साहब ने कमेंट किया हुआ था और वो सही होंगे, उन्होंने इस्तेमाल की होगी, उन्होंने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि पीआईए सस्ती पड़ती है, ऐसे नहीं है, ये बड़े आरामी है। ये डायरेक्ट फ्लाइट का प्रीमियम चार्ज, इनको पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट लोग लेना चाहेंगे, तो ये उसका एक प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो हो सकता है ऐसा होता हो। ठीक है। हाँ। बाकी सर आपको फ्लाइट पहुंच गई थी, अब तो कुछ लोग वापस भी आए हैं ना उस जहाज पे, वापस भी जिन लोगों ने आना, जो फंसे हुए थे सर वहां पे इतने सालों से सर, जिनको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए थी उनको फाइनली मिल गई। तो सर जो पेरिस का भी एयरपोर्ट था वहां पे भी सर ब्लूस्टोन लगे हुए थे काफी, और वहां पे भी बॉयज शॉयज पहुंचे हुए थे। और एक तस्वीर थी जो उसमें सर हमारी जो एयर होस्टेस हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि वो जो जैसी सर पेरिस पहुंची ना, उसके बाद जब वहां से वापस आए, बड़ा जबरदस्त ओवरकोट टाइप सीन था सर, फुल मतलब इंग्लिश काम लग रहा था। तो मैं बड़ा खुश हूं इस चीज से कि ये जब रूट्स खुल जाएंगे ना सर, तो एक नई खेप आएगी पायलट्स की, एयर होस्टेसेस की, स्टूवर्ड सब की। सर हमारे पास पहले ही बहुत है, नई खेप सर नहीं चाहिए ना सर। ये तो सर वो अब रिटायरमेंट एज की तरफ जा रहे। सर देखिए हमने इसको मॉडल पे लेके जाना, तो सर आप समझ गए मेरी बात। सर हमने नहीं लेके जाना, ये मैं अब भूल गया हूँ क्योंकि हम रोज इतनी खबरें करते हैं, याद ही नहीं रहता। वो जो मिफ्ता इस्माइल ने जो पूरा फिगर्स निकाल के दिए थे कि आपको पर फ्लाइट पे इतने $1000 नुकसान होता है पीआईए की, और वो सालाना पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। तो ये मतलब आप, हम लुटियां तो डाल रहे हैं कि पेरिस निकल गए, लेकिन ये हमें ठुके हैं, ये आपको ठुके हैं पैसे। सर मैं आपको आज बता सकता हूँ सर, मैं ना जितनी जितनी देर हो गई सर मुझे अखबारी दुनिया में काम करते हुए ना सर, एक सिक्स सेंस डेवलप होगी किस किस्म का टेंडर आने लगा। ठीक है सर, मुझे नजर आ रहा है सर कि जॉब ओपनिंग्स फॉर फ्लाइट अटेंडेंट्स वगैरह, क्रू शू, क्यों सर? सर एक रूट पड़ गया सर, अब इनके बाद इनको नए लोग चाहिए सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये वाली सर, ये वाला थुक जो है ना सर, ये भी लगने वाली है सर अभी थोड़ी सी देर में। तो ये बड़ा खतरनाक काम है, बस इसको फौरी तौर पे किसी को आगे टोरें, वो जो भी बटन यंग इस दफा अल्लाह करे कामयाब हो जाए और हम इसमें से निकल जाएं। अच्छा, बाकी जो है ना, इससे मुझे वो ट्रांजिट वाले सारे मामले से याद आया कि शायद पहले भी हमने बात की थी, लेकिन दोबारा पब्लिक सर्विस मैसेज कि जाहिर है पीछे तो रुझान ही हो गया था कि लोगों ने यूज़ करने बंद कर दिए थे ट्रैवल एजेंट, लोग खुद ही अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीद लेते थे टिकट। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड महंगा बड़ा पड़ता है टैक्स की वजह से 28%, तो वो अब वापस रुझान हो रहा है ट्रैवल एजेंट का। तो आपने जब भी ट्रैवल एजेंट से टिकट लेनी है ना, आपने उसके बाद कम से कम 5 दफ़ा उससे इंश्योर करना है कि उसने टिकट खरीदते वक्त टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस
आपका डाला है ना, अपना तो नहीं डाला। मतलब या तो ये कोई वो हरामीपुना करते हैं, और या फिर नालायक हैं कि अपना डाल देते हैं, और उसके बाद वो जो इस किस्म की इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती है ना कि आपकी वो जो ट्रांजिट फ्लाइट थी वो अब अगले दिन पे चली गई है, या इतने घंटे जल्दी हो गई है, या इतने घंटे लेट हो गई है, वो आप तक पहुंचती नहीं है, वो उस साले के पास जाती है। और आपको पता है पाकिस्तान में ईमेल एड्रेस, ईमेल चेक करने का रुझान नहीं है। नहीं सर, वो तो कभी नहीं सर। इसमें एक और भी दिहाड़ी है ना सर, वो ये भी ईमेल एड्रेस कुछ लोग जान के भी देते हैं कि फ़र्ज़ करें को कैंसिलेशन है या कुछ है या चेंज ऑफ वो है, वो कहते हैं सर ये तो बहुत महंगा हो जाएगा और कुछ तो अवेलेबल ही नहीं है, आपको रिफंड ही नहीं होगा। ईमेल उसने अपना दिया होता है, वो रिफंड अप्लाई करता है, वो फ़ौरन पैसे येस करके अगले को कहता है कि चल तू जा। तो ये भी सर एक मसला ज़रूर करते होंगे, ये हमने इस तरह की खबर भी की थी सर हमने एक दफ़ा। अब श्योर की होगी। हाँ, तो बहरहाल आगे चलते हैं प्लीज। सर। बाकी सर आपको मुबारक हो सर, स्कूल खुल गए आज से बच्चों के, बच्चे आज वापस स्कूल गए हैं। एक फेक न्यूज़, फेक सर्कुलर गया था सर आज से 2 दिन पहले, जिसमें लिखा था कि जी सर्दी की वजह से एक और हफ्ता आगे हो गए हैं स्कूल। तो तमाम पेरेंट्स जो थे उनके यूं करके फिट हुए यहाँ पे सर, और वो घबरा गए कि एक और हफ्ता नहीं हो सकता ये। तो मुबारक हो सबको, स्कूल जा रहे हैं और इतनी कुछ ठंड भी नहीं है, तो रिलैक्स करें, बच्चे स्कूल जाएं, आप अब बाकी नॉर्मल करें, जिंदगी के अंदर अपनी रूटीन बनाएं। हाँ, एक तो इतनी ठंड नहीं है, दूसरा ये है कि ठंड हो भी तो मतलब यहाँ पे लाहौर में ज्यादा से ज्यादा जीरो पे ही जाता है ना, इससे नीचे तो नहीं जाता, तो इतनी कोई फिर आदत डालनी चाहिए बच्चों मनफी को। नहीं होता। मनफी नहीं होता। अच्छा, तीसरी आखिरी चीज वो ये कि इस पे फिर से क्रिटिसिज्म हुआ है कि जी वो जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक में उतनी ठंड नहीं पड़ी। अच्छा, उसके मुकाबले में हाँ, अभी ठंड जरा ज्यादा है, या ठीक है। तो वो सब लोग ये कह रहे हैं कि जी आप जो है तब ना देते और अब देते जब ठंड ज्यादा हुई है। अच्छा, उस पे जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है सरकार का, वो कहते हैं कि जी हमें क्या पता था कि कब ठंड होगी कब नहीं होगी, हमने तो एक नहीं, जितना बड़े बलून लगाया हुआ है जेल रोड पे, वो किस लिए लगाया हुआ है? दिखावा है वो। अरे तीसरा मेरा तो इसमें वही, मैं तो हमेशा की तरह से जो स्मॉग पे भी बात की थी इधर भी वही, कि अब आपको नहीं पता तो फ्लूइड रखें हाँ, कि मौके पर डिसीजन लें। तो यानी कि आप कह रहे हैं हर स्कूल में एक बंदा हो जो बाहर खड़ा हो, यूं सर थोक लगा के मौसम चेक करे और उसके हिसाब से सर छुट्टियां हो। ये हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन वो जो है ना कि हमने अगले 10 साल का जो है ना स्केड्यूल आज ही बना दिया, अब वो नहीं। अब वो नहीं हो सकता। लास्टली सर इसमें मैं भी सर 2 सेंट्स अपने, क्योंकि मेरा भी बच्चा वापस गया स्कूल, तो वो ठंड के सर जो फियर है ना ऑफ ठंड, एक तो पेरेंट्स जो है ना खास तौर पे ये बात है सर, ये फटा हुआ है सर बकायदा, कि बॉडी जो है ना वो अपने आप को कूल नहीं कर सकती, मतलब हीट उस तरह से रिड्यूस नहीं कर सकती। हाँ, बॉडी अलबत्ता जब ठंडी होगी ना तो उसको रेगुलेट कर सकती है, मतलब आप लेयर्स पहन सकते हैं, बॉडी का अपना भी मैकेनिज्म है कि यार अपने आप को हीट करें, मतलब बैठ जाए, चेस्ट रब करें, ऐसे करें जो मतलब एक्सट्रीम सेक्शन। अब यहाँ पे जो बच्चे सर, आज मैं जब ड्रॉप करने अपने बच्चों को सर, जो बच्चा अच्छा खासा सर बलून बन के आ रहा है सर, उसको थर्मल स्वेटर, फिर यूनिफॉर्म, फिर पजामे और जूते मोजे। ओ यार सर देखिए, ये एक गोल्फर समझ सकता है कि सीन क्या होता है सर। सुबह 8 बजे से लेके 10 साढ़े 10 तक, यस, एक ठंड ऐसी होती है जो चुभती है आपको, जो 2-3 लेयर्स की मार है, आप ठीक रहते हैं, सर कवर करें, पैर कवर करें, बस। उसके बाद सर एकदम से धूप निकलती है, टेम्परेचर अप जाता है और आप अंदर से ना उबलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। आप जब अपने आप को पता भी नहीं हो आपको और आप अपने आप को हीट किए जा रहे हैं, वाटर इनटेक भी कोई नहीं, क्योंकि सर्दियां हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। आप उतनी लेयरिंग पहनाए, मतलब जितनी आपको लग रही है उससे एक कम लेयर पहनाए, बच्चे को कुछ नहीं होगा आपके। और सर इसके अंदर जो एक प्लीज थीरी है ना, जो हमारे दादे वालदेन सब कह रहे थे, जो ठंड है जुकाम हो जाएगा, ठंड से किसको आज तक जुकाम हुआ है यार? ये अजीब फजूल सी बात है कि जी ठंड बहुत है यार, को बैक्टीरिया को फिर रहा है, को वायरल हुआ है सर। आप और मैं सर, हम अपनी ना बरमूडा शॉर्ट्स में ना बाहर खड़े हो जाएं नहाने के फौरन बाद, आपको शायद जुकाम हो जाए, मुझे नहीं हो जाए, इसका क्या मतलब है? आपको ठंड की वजह से लगा है जुकाम? नो, आपका कोई वायरल फैला है, आपका इम्यून सिस्टम खराब है, तब हो सकता है आपको। ये छोड़ दें अब ये सारी दकियानूसी टाइप फजूल बातें। हाँ नहीं, वो स्कूल में तो होता ही है ना कि कोई एक बच्चा बीमार है तो फिर सारे ही सारे बीमार लगे होंगे। जाते हैं। और ये स्कूल में तो चले, वो आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन स्कूल में तो स्कूल गोइंग बच्चा तो चलो इतना होशियार होता है कि वो अपना स्वेटर कम से कम उतार सकता है, चलो हाँ, नीचे वाली बातें इन्फेंट्स नहीं। छोटे। जो छोटे बेजुबान जानवर टाइप जो बच्चे होते हैं ना, पहले 1 2 3 साल वाले, वो यहाँ पे बड़ा रुझान है कि जब तक 4 लेयर्स ना हो जाएं तो उसको, मतलब सर्दियां छोड़े, 4 लेयर से कम है तो उसको गर्मी में नहीं निकलते गर्मी देते। तो वो बड़ा बच्चा ऐसे बस के फिर रहे हैं और आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर वो कि देखो जी इसकी चीक्स कितने रेड हैं और वो उबल रहे हैं अंदर से,
वो केतली बना हुआ है उसको छोड़ दे सर। बाहर चले ये सर, आपको पता है हम सर एडवाइस जरूरी होती है सर जब भी कोई आपकी जिंदगी में बड़ा चेंज आता और वैसे भी सर आप देखें ना कि क्योंकि हमें सब कुछ पता है है। हाँ सर, तो हम क्यों ना बताएं। सर देखिए पहले हम चल रहे थे हाफ ज्ञान पे सर, जब आप और मैं यिन यान मिले हैं सर तो ज्ञान 360 हो गया, तो अब रोक नहीं सकता हमें कोई सर। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर मैं तो चाहता ये हूं कि हम जब बोला करें ना तो लोग ऐसे जोली रख के हाँ। बैठा करें कि मोती गिर रहे हैं सर उन्होंने समेटने हैं। ओ सर, आपने इससे बात की सर, आपने सर कमेंट्स में वेले चेक किए? ओ क्या बात है यार सर। एक जो वो जनाब है सर, उनका हम बकायदा सर उनका उनका प्रॉपर शुक्रिया करेंगे, अभी इस शो में नहीं कर रहे, वो जो अमाउंट थी सर, क्या बात है, हैंडसम। वाह हमारी तरह। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर आपको इतनी मुबारक हो थैंक यू सर, सर। मतलब मैं सर जितनी मुबारकबाद आपको दे सकता हूँ ना सर वो कम रह जानी है वाह। आज। और हम जा रहे हैं सर अपने फेवरेट इदारे में सर, आपका एफपीआर में सर। सर एफपीआर ने कमाल ही कर दी है सर। ये किसी कॉर्पोरेट कंपनी में दुनिया में किसी जगह ये ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको टारगेट मिस करने में कुछ चीज मिली है आपको। एफबीआर ने ये चीज करके दिखाई है सर। अगेन टैक्स कलेक्शन के अंदर जो जिद्दत वो ला रहे हैं, कोई दुनिया के अंदर क्या टैक्स अथॉरिटी होगी, वो तो फारग है सारे। तो सर ये बेसिकली सर लेटर फॉर परचेज ऑफ 1010 होंडा सिटी 1.2। मैंने कहा यार होंडा को 1000 सीसी वाली तो नहीं होती ना ये गाड़ी है? नहीं नहीं, वो 12 सीसी गाड़ी है, 1010 क्वांटिटी है सर। मेरी फाटी गई सर, सॉरी। तो सर देखिए इसके नीचे जो लिस्ट है ना सर, वो इतनी कमाल है कि जी हमें ना फलाने फीचर्स उसके अंदर चाहिए। नेविगेशन सिस्टम विद रिवर्स कैमरा, क्योंकि उन्होंने पीछे की तरफ जाना होता है। हाई ग्रेड इंटीरियर, फ्री 4 पीरियोडिक मेंटेनेंस, फ्री चाहिए उनको सर, 20,000 और 12 मंथ्स वॉट एवर कम्स वेल, 4th ईयर एक्सटेंडेड वारंटी। और सर जो बेस्ट है, FBR लोगोस ऑन बोथ फ्रंट डोर्स एंड फ्रंट विंड स्क्रीन। सर ये होंडा वाले लगा के देंगे उनको सर, कमाल होगी। और बाकी सर MS होंडा 1 ईयर सर्विस चार्ज वगैरह सर। तो सर ये टोटल जो है इसकी 3 बिलियन रुपीस अपफ्रंट दिए जाएंगे। और सारा कुछ सर करते करते आप देख लें, जनवरी के अंदर 75 गाड़ियां, फरवरी में 200 गाड़ियां, मार्च में 225 गाड़ियां, और सर करते 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 सर सेकंड फेज के अंदर फिर 500 रिमेनिंग गाड़ियां जो हैं सर। FBR वाले तमाम अफसरान जो है अब आएगी सर रिकवरी, क्योंकि अब उनके नीचे जब सर गाड़ी होगी ना तो वो टैके से जाएंगे। सर आपने गलत शुरू में ही गलत कह दिया है सर सॉरी। वो देखिए टारगेट आपको किसने कहा मिस हुए हैं? टारगेट जो है वो तो अचीव हुए हैं। अच्छा। हाँ वो उसकी वजह ये है कि सर एक कायदे आज़म जब तक है ना तब तक आपने नहीं घबराना। राइट। रुपया ना हर साल डीवैल्यू हो जाता है, तो इसलिए एग्जैक्टली अगर आप पिछले साल जितना भी टैक्स कलेक्ट करोगे ना तो वो पिछले साल से ज्यादा ही होगा। तो यानी कि सर आप कह ये रहे हैं कि ये बेसिकली सर नीचे से फर्स्ट आए हैं। ये नीचे से टारगेट निकाला उन्होंने। तो ये हमेशा ईयर ऑन ईयर FBR की कलेक्शन बेहतर होगी। सर ये कितनी जबरदस्त बात है। देखिए आपने मुस्बत पहलू निकाला है, आप सीधा GT रोड से आए। सर बाकी सर होंडा वालों को भी मुबारक हो सर इसके अंदर। असल बात ही यही है कि वो बिग 3 की दिहाड़ियां रुकी हुई थी, लेकिन आपको पता है कि इस रियासत ने बिग 3 को 50 साल चलाया है। यस। तो वो डूबने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे सर। उनके उनके ये उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, ये उनके साथ रहे हैं शाना पेशाना हर चीज में। मतलब सर आप इस तरह देखें कि इस मुल्क में जो उनसे बड़े सरकारी फैसले हुए हैं आज तक, वो उस बंद कमरे तक पहुंचने में एक होंडा का रोल है, या एक करोला का रोल है, या एक सुजुकी का रोल है। मतलब वो व्हीकल्स थी तो ये पहुंची है ना। तमाम लोगों जो गुजरा है, जो सर आपका मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जिनके पास जर्मन गाड़ियां होती है, काम तो नीचे वाले करते हैं ना सर। वहां तो साइन होने जाती है सिर्फ चीज, वो तो फजूल काम है। बाकी इन गाड़ियों ने सर्विस दी है तो सर 1000 गाड़ी कम है सर इस चीज के लिए। ये बात ठीक है। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे चल तो इकोनॉमी का पहिया रहा है ना। तो बिल्कुल सर, यहां से निकाल के उनको दे दिए, वहां से निकाल के वापस इनसे ले लिए सर। वेरी नाइस। तो सर आगे चलते हैं प्लीज। सर एक और खबर हमारे पास आई है सऊदी अरेबिया से। तो सर वहाँ पे मक्का रीजन पुलिस ने 10 पाकिस्तानी रेजिडेंट्स को अरेस्ट किया और उनकी कोई 31 फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम्स के अंदर वो मुलविस थे। ये जो गैंग है ये तकरीबन कोई सऊदी रियाल 2.8 मिलियन थ्रू फ्रॉडलेंट ऑपरेशंस एंड सेलिंग काउंटरफिट गोल्ड बार से ये नकली सोना सऊदी में जाके बेच रहे थे। हाँ ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अगेन सर ये तो बहुत बुनियादी सी बातें हैं कि मतलब पाकिस्तान में भी 2 नंबरी करने से पहले 2 दफ़ा सोचना चाहिए, बाहर तो और खास तौर पे सऊदी में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इससे जो ज़्यादा चीज़ मुझे वो याद आ गई ना, वो बल्कि हमारे दोस्त हैं एहसन साहब, उन्होंने इसकी तरफ बड़ी तवज्जो मबजूल करवाई
कि ये थोड़े दिन पहले आपको याद है कि यूएई के किंग आए हुए थे अल नयान साहब, जी जी और वो आपने ही कहा था कि इनके जो प्रोटोकॉल है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो मुझे पता ये लगा है कि यूएई जो है वो हमारे यहाँ पे डिप्लोमेटिक सेंटर्स में वो टॉप प्रायोरिटी कंट्री नहीं है, वो नीचे आता है। मतलब सऊदी अरब इज अमंग द टॉप प्रायोरिटी कंट्रीज, यूएई नहीं है। सर ये और किसके नीचे आता है, किसके नीचे आ रहे हैं? ये पागल तो नहीं है? इनसे ऊपर कौन है, मुझे ये, मैं तो ये जानना चाहता नहीं मतलब ये यूएसए, चाइना, अमेरिका ये टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं, यूएई उससे नीचे है। और ये पागल है। ये इस मुल्क को चलाने वाले, मतलब अगर सॉरी, एक तो ये है कि अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो प्लीज मेरी तस्दीक कर दें और मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन ये ऐसा मुझे पता लगा है। सर। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो ये तो बड़े ही अफसोस की बात है। और मैं तो सर वो जो आपने कहा था ना कि प्रोटोकॉल वगैरह, ये भी एहसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो हम पुरानी छुट्टियां दे रहे हैं, ठीक है कि माजी में फलानी चीज हुई थी छुट्टी, माजी में फलाना हुआ था छुट्टी, हमें अब अपनी छुट्टियां ऐसे करनी चाहिए कि सदर यूएई आए हैं, छुट्टी, उनका नेशनल डे है, छुट्टी। तो उनके नेशनल डे पे आपको पता है आज तक हमने सबसे जबरदस्त क्या चीज की है सर? अखबार वालों की दिहाड़ी लगाई है सर, नेशनल डे सप्लीमेंट मिल गया जी इतने फलाने लाख रुपए का। ओ यार ठीक है वो भी देते रहे हैं, बट यहाँ पे आप हॉलीडे दें, स्कूल बंद होने चाहिए उस दिन। हम सारे उस दिन स्कूल में किस फ्लैग लेके गए हैं? यूएई एंड पाकिस्तान का फ्रेंडशिप वाला करना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि ये आपके बच्चों की ट्रेनिंग है कि आपने एहसान फरामोशी नहीं सिखानी बच्चे को आपने लॉयल्टी सिखानी कि यार जब कोई आपके काम आता है ना तो आप उसके आगे से Yes. एहसानमंद होते हो। ये कोई आपका बर्थ राइट नहीं था कि कोई आपको आके पैसे सर देगा। वो आए हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत शिकार किया है, गाड़ी में बैठे हैं, हमने अच्छी तस्वीरात देखी हैं, उसके 2 बिलियन रोल ओवर हो गया। ये को करते हैं बड़े लोग, बड़े। अब बिल्कुल इसमें किसी को लग रहा है तान समझिए, सीधे इस बात कर रहे हैं सर। दूसरा इसका जो आपने पहली वाली चीज की ना, उसका तो बड़ा आसान हल है, और सर आज से कई 100,000 साल पहले बन गया था सर। जिस शहजादे ने कॉमा इजाद किया था ना सर, उससे बड़ा कोई शख्स नहीं था सर। कॉमा जो है ना, उसके अंदर इतनी जान है इंग्लिश ग्रामर के अंदर कि वो ना एक ही सेंटेंस के अंदर ना ढेर सारी चीजों को इक्वल कर देता है। तो भाई 1 पे लिखें यूएस कॉमा चाइना, 2 पे सऊदी कॉमा यूएई, इतना आसान, इससे ज्यादा आसान क्या है सर? हाँ नहीं यार, ये 2 नहीं है सर इसमें, ये जो 4 आपने लिए हैं ना, तो ये 1 पे ही कर दें, 1 पे ही कॉमा कॉमा कॉमा। और कॉमा तो एंडलेस है, मतलब इन्फिनिट है भाई, डाली जाए। उसके बाद आपको नंबर 2 पे कुछ लगता है तो उसको 2 पे कर लें और 2 की फहरिस्त पूरी कर लें। देखिए हम इस वक्त किसी उस पोजीशन में है नहीं कि हम रैंकिंग दें डिप्लोमेटिकली किसी मुल्क को। हमारे लिए सब नंबर 1 है। क्यों? जो पैसे दे रहा है वो नंबर 1 है, जो पैसे नहीं दे रहा और प्यार दे रहा है वो नंबर 2 है, और जो ट्रेड कर रहे हैं ना, जो करना चाहते हैं, वो नंबर 3 है सर, क्योंकि ट्रेड होती पे ही नहीं है। तो बस सर ये सारी बातें यहां होगी। अब सर सारा हमने सर ये मुद्दा सब क्लियर कर लिया, तो लोग सोच रहे होंगे आपने दिन की सबसे बड़ी खबर। तो उसके मैं सबसे पहले सर बताता जाऊं कि मुस्बत शो की एक पॉलिसी हमने बनाई है और हमेशा से है कि हम स्टोरीज करते हैं लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस से। पहली 2 जो हमने की हैं स्टोरियां, हमें वो बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। अब जो हम बात करने लगे वो हमें इतनी को इंपॉर्टेंट नहीं लगती। अलकादर की बात कर लेते हैं सर। कल के दिन सर आपको और मुझे हमारा इतना मूड तो नहीं था इसके ऊपर बाकायदा कवरेज करने के लिए, लेकिन वो हमारी बेसिकली हादसाती तौर पे एक ऑफिशियल से, सरकारी ऑफिशियल से बात थोड़ी सी हाँ हो गई। और हमने उनसे भी काफ़ी सवाल जवाब किए, और उन्होंने हमारी दूसरे शो पे, और उन्होंने हमें काफ़ी तफसीलन भी अच्छी तरह उन्होंने समझाया कि ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। हालांकि उसके अंदर अजम्पशन थी हमारे इंटरव्यू की कि ये कल फैसला आ रहा है। अलबत्ता बैक ऑफ द माइंड आपके और मेरे थी कि यार को पता नहीं आज भी पोस्टपोन हो जाए। तो सर मुबारक हो सबको, फिर पोस्टपोन हो गया वो। अब सर इसके अंदर जो सारा केस है वो फिर से जाने की जरूरत नहीं है। मुलफिज लोग जो हैं वो आपको पता है वो बानी पीटी आई हैं, जैसे आपने कल एक नया लफ्ज कॉइन किया है, बानी बैरिया टाउन है। उसके अलावा बुशरा बीबी हैं, शहजाद अकबर हैं, फराह गोगी हैं, जुल्फी बुखारी, ये 6 लोग मेन इसके अंदर लोग हैं। और बाकी दीगर जो वो पार्लियामेंटेरियंस थे जो अब नहीं रहे, जिन्होंने साइन कर दिया था दस्तावेज पे, बंद दस्तावेज पे, उसका केस चलता रहा। वैसे तो पार्लियामेंटेरियंस वो शायद है, मतलब अलीम खान साहब तब भी पार्लियामेंट में थे, अब भी थे, पता नहीं उन्होंने तब साइन किया था कि नहीं तब वो किया पीटीआई में थे ना। हाँ। तो अब वो पार्लियामानी तौर पे चेंज हो गया, तो वो सब धुल गया ना सर। तो सर अब फैसला आना था 13 को, आना था 13 को नहीं आया। अब कुछ देर और आगे चला गया। पीछे से मुज़ाकरात चल रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के। सुना है हमने अडियाला जेल के अंदर भी जो आनियाँ जानी है वो ज़रा ज़्यादा हुई हैं ओवर द पास्ट वीक। तो अब चेम गोई है
कि जी खान साहब को रिलीफ मिलने लगा है, और वो शायद बनीगाला हाउस अरेस्ट में, राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान है कि ही कुड बी गिवन हाउस अरेस्ट इन बनीगाला। तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये केस जो है ये एक इतना बड़ा मजाक बन चुका है कि आपने इसको मुतनाज़ा इतना कर दिया है कि जी अगर तो कल सर दाव लग रहा था कि जी 14 साल कैद मुतवक्के है दोनों के लिए, कपल के लिए, पता नहीं शहजाद अकबर को अब वापस लाएंगे उस प्रॉपर्टी का, ये कल हमें इंटरव्यू में बताया कि उस प्रॉपर्टी का हम इसके बाद लायमल तय करेंगे, हम 190 मिलियन जो पता नहीं किस हवा में पड़े हैं वो उसका करेंगे लायमल, सब सर बंद हो गया वापस डब्बे के अंदर। जब तक मेरे अपना ख्याल है ये जो मुज़ाकरात खान साहब वाले वो तय नहीं होते सर, दूसरे वाले जो है ना, वो मेरा अपना यकीन है कि वो सर एक बिल्कुल फार्स है, वो सामने की ना एक आपकी विंडो शॉपिंग है। असल बात मेरे ख्याल में अगर तो हो रही है तो वो डायरेक्ट हो रही है, उसमें ये बाकी लटरम पटरम कोई नहीं है उसके अंदर। अरे सर वो जो है ना, मज़े की चीज़ यही है कि वो हमें नहीं पता कि बानी पीटीआई का तो हमें पता है कि स्टेटस मीडिया पे क्या है, ये नहीं पता कि मलिक रियाज साहब का नाम लिया जा सकता है कि नहीं। तो बानी बैरिया तो वही ना, वो एक है प्रॉपर्टी टाइकून, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल में ना जो टर्म बनती है बानी बैरिया, सर, बानी पीटीआई बानी बैरिया। सर मैं अपने बचपने में मैं प्रॉपर्टी टाइकून कहता रहा, लेकिन अब से बीबी बानी बैरिया बीबीटी बानी बैरिया टाउन। बानी बैरिया टाउन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है अब मुझे आज भी सोच के ये हो रहा है कि ये जो डिले हुआ है रिजल्ट, ये प्रोसीजरल इशू है, और अदालती फैसले डिले होते रहते हैं, इसमें मुज़ाकरात का कोई लेना देना नहीं है, ये सरकारी लाइन होगी, और बेचारे टीवी चैनल मजबूर होंगे कि उन्होंने फिर भी 600 लोगों को लाइन पे लेके ये सुनना होगा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने तो 24 घंटे की ट्रांसमिशन चलानी है। वैसे ये कितनी ना अनफॉर्चुनेट बात है, और ये कितना मसला है कि आपने 24 घंटे ट्रांसमिशन चलानी है, इसके लिए आप एक ही चीज़ रिपीट होती जाती है। लेकिन खैर, सबकी जाहिर है हमारा अपना उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, थोड़ी सी ये सेंस भी बनती है कि जाहिर है किसी के पास कोई टाइम होता है देखने का, हर वक्त शुगल और होना चाहिए, ये बात है। बिल्कुल। अच्छा, पीछे रह गया कि अब जाहिर है हम तो जुडिशरी पे बिल्कुल कुछ नहीं, जुडिशरी जो है आपको पता है हमारी तो बहुत मजबूत और बिल्कुल अलहदा से एक वो मुकद्दस इदारा, मुकद्दस, और वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो कुछ हो ही रहा होगा। लेकिन वैसे मतलब मैं सिर्फ शुगल की नीयत से उससे कह रहा हूँ कि कितना लुत्फ आए कि कोई रियासत की डील हो जाए इमरान खान के साथ, और 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ जाए खान साहब के हक में। प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, और डी चौक पे नवाज शरीफ ने धरना दे क्या की कीता है सर, ये हो सकता है, ये कोई इतनी कोई वाइल्ड चीज नहीं है कि एकदम से जी पता चले कि यार उसमें बरी हो गए वो। अच्छा, बाकी ये है कि वो जाहिर है ये जो इसकी डिटेल्स है ना केस की, कि वो हमें समझ आ गई कि जी 190 मिलियन पाउंड कॉन्फिस्केट करके बरतानिया ने पाकिस्तान भेजा। अच्छा, वो पाकिस्तान की सरकार को मिलना थे पैसे, आगे सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सेटलमेंट हो गई, एज जुर्माना पे हो गए जो यहाँ पर बानी बैरिया टाउन ने जुर्माना देना था। अच्छा, अब ये जो मसला हुआ है इसके ऊपर आप जो भी सजा बनती है, अगर ये ऐसे हुआ है तो आप दे दें, इमरान खान साहब को भी दे दें, उनको भी दे दें। लेकिन जो बहुत बड़ा सवाल एक है कि वो 190 मिलियन पाउंड अब अदालत के अकाउंट में है या नहीं है, क्योंकि अगेन कोई अगर इस वक्त देख रहा है सहाफ़ी और या लीगल आदमी और उसको पता है तो प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये जो अब सरकार के करीब लोग हैं ना, इनसे जब हम बात करते हैं तो ये खुल के तो बताते नहीं है, लेकिन ये जिस तरह बोलते हैं इन तासुर ऐसे मिलता है जैसे वो वहां से ज्यादातर पैसे कहीं जा चुके हैं। वो कहाँ जा चुके हैं, मतलब वो ठीक है, और अगर अदालत के उसमें है अकाउंट में तो चले फैसला आने से पहले ही कर देना चाहिए था, या और वैसे भी अगर जुर्माना भी था, ये जुर्माने के तौर पे गलत पे हो गए, वो इवेंचुअली जुर्माना भी हुकूमत पाकिस्तान के ही अकाउंट में आना था ना, अदालत तो नहीं रख सकती ना जुर्माना सर। मतलब जो एक उन्होंने जुर्माना अदा करना था वो किसी ऐसी पेनल्टी का करना था जो उन्होंने रियासत पाकिस्तान के कानून के, स्टेट बैंक को जाने चाहिए थे पैसे ना, ट्रेजरी के पैसे हैं ये। सर देखिए, इसका आधा जवाब तो मैं आज पिछली खबर से पता चल गया, 1000 गड्डी आ रही है सर। मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल जाहिर है उसके लिए नहीं हुआ होगा,
सर ये सवाल जो है ना आपका बहुत पर्टिनेंट है, और इसमें सर एक और सर अटैच कर लें इसके साथ ही कि वो ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ यूनिवर्सिटी बननी सी, किसकी है? वो अब बानी पीटीआई की है, या वो बानी बैरिया टाउन की है, या वो रियासत पाकिस्तान की है। अच्छा चले जी, वो कहते हैं कि ये तो अलकादिर ट्रस्ट के नाम पे। अच्छा फाइन, अब लेकिन ये आपको पता लग गया कि ये जो ट्रस्ट है ये इसको बनाने के पीछे जो इंटेंशन थी वो ठीक नहीं थी। मतलब अब इस हुकूमत को और इस अदालत को पता लग गया कि वो नहीं ठीक है या नहीं, whatever, ठीक है। और वैसे भी मतलब हमें इस वक्त सूफी यूनिवर्सिटी पता नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अब जो है कोई ना कोई तो होगा ना तरीकाकार के जी, वो आर्टिकल नंबर 35 की शिक 4 के मुताबिक जब आपने ट्रस्ट को डिसॉल्व करना है तो वो इस तरह करके हुकूमत पाकिस्तान का यूं हो जाएगा। इन्होंने इस किस्म की कोई चीज ही नहीं सोची भी। फैसले के बाद करना है ना सर उन्होंने, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, और वैसे भी मसला ये है कि यार फैसला तो अदालत ने देना। आप अदालत तो जल्दी कर रही है, लेट कर रही है, व्हाटएवर, आप तो अपनी फील्डिंग लगा के रखो ना। आप तो पूरी प्लानिंग करके रखो। आप तो आप अच्छा चले, मैं कहता हूँ कुछ ये अगर इन्होंने इस तरह की कभी बैठ के मीटिंग में बात की होती ना, तो आज और कुछ नहीं तो इनके पास टीवी पे आके टॉकिंग पॉइंट्स होते। ये आके टीवी पे बैठ जाते हैं और इनके पास बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी इंटरनली बात ही कोई नहीं हुई। ये बैठे में कि यार ठीक है अदालत वो कहते हैं फैसले तो आगे हो ही जाते हैं, हाईकोर्ट में बोला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में ये वाला तो हो जाते हैं। रियासत को उनको पता है कि बस जी इमरान खान के आपस में जो भी मामला होगा सानू बाद च पता लग जाएगा, फिर ਅਸੀਂ देख लांगे टाइप मॉल। तो ये चल रहा है। सर दूसरा सर मुझे एक चीज जरा थोड़ी अगेन सर मैं लफ्ज होश इस्तेमाल करता हूँ कि करनी चाहिए। ये देखिए सर, जब कोई बंदा फंस जाता है ना किसी मैटर में, कि लोन लिया हुआ है फर्ज करें, और वो इतना को बड़ा लोन लिया है लेकिन मतलब उस लोन पे डिफॉल्ट हो गया, जो भी ये कर लें, या किसी दोस्त से लिया हुआ उधार, और आपको पता है यार कि अब मेरे पास पैसे वो देने को है नहीं, तो मेरी चीजें ले ली जाएंगी, तो आप क्या करते हैं सर? नॉर्मल चीज करते हैं, जो भी आपका कुछ है ना वो अल्लाह देता के नाम कर देते हैं आप, ठीक है? अल्लाह देता फिर उसका मालिक बन जाए, तो अल्लाह देता एक बंदा होता है जो बस है ही नहीं, कोई नहीं है वो। यहाँ पे तो वो भी नहीं है सर। वहां पे ये या तो पता चले ना जी कि उन्होंने इसके नाम कर दी थी वो जमीन, या तो वो उधर चली गई थी। इतने श्राउडेड इन कंट्रोवर्सी एंड कंस्पिरेसी है ये 190 वाला केस जो है। और सर इससे एक और बुरी चीज होती है, ये प्रेसिडेंट है ना कि भाई एक अगर तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसको रिलीफ मिल जाए खान को, तो सर कितनी गलत बात है कि जी एक आप प्राइम मिनिस्टर इतनी अथॉरिटी रखता है। मतलब सर उन्होंने डील कितने इदारों से किया? पीएम ऑफिस ने उस वक्त यूके वाले इदारे से पैसे रीरूट करवाए टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, ये एक हो गया आपका, ये 2 इदारे हो गए। स्टेट बैंक को आपने थोड़ी सी थुक लगाई कि जी हम आपको नहीं देंगे, हम इधर रखेंगे, 3 हो गए। उसके अलावा सर दीगर जो चीजें हैं, जो हुकूमती सब कुछ है, जो अगली गवर्नमेंट ने आना है, वो पूछ ही नहीं रहे इस बारे में कुछ। तो सर इससे तो साफ ये पता चलता है कि अगर तो उन्होंने कुछ गलत किया था, तो जब आप कर रहे हैं ना, आप तो मतलब बेसिकली आप टेक्निकली इसके अंदर तो एक्सेसरी हैं कि यार आपने वो चीज जो है जो एसेंशियली आपके और मेरे हद तक के पैसे हैं, या हमारी मतलब अवाम की जो गवर्नमेंट के पास जाने हैं पैसे, उसका ना उनको पता है, लेकिन वो तो मुजरिम है, ना इनको पता है। जो पता किसको है सर उसका? मतलब किसके पास है? इसमें जो एक और चीज है ना, वो जो मैं अगेन बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने में, कि वो 190 मिलियन पाउंड अगर किसी अकाउंट में पड़े हैं, अदालत के अकाउंट में, या उसमें से चले जी 160 मिलियन पाउंड खाए गए हैं, या रीड आउट हो गए हैं और वो 30 रह गए हैं, व्हाटएवर, तो वो जो 30 हैं वो किसी ऐसे अकाउंट में है ना जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो उन्होंने करंट अकाउंट में तो नहीं रखे। सर आप सोचें वैसे कितना जबरदस्त हो कि उन्होंने किया ये, मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि उन्होंने करंट अकाउंट में रखा है और उसके इन्होंने बनवा लिए को 100 को डेबिट कार्ड और वो दे दिए सर मिनिस्टर्स को और अपने स्टाफ को वगैरह को कि तू शॉपिंग कर लें, तू उत्थे चला जाए, ये वो। तो सर ये बिल्कुल प्लॉजिबल है सर। सर ये कितना शुगर हो कि जाहिर है उनको कि ये भी ना कहें कि शॉपिंग कर लो, उसको शॉपिंग के लिए बंद करवाया हुआ है, क्योंकि वो तो अदालत के पैसे हैं या वो तो सुप्रीम कोर्ट के पैसे, स्टेट बैंक के पैसे हैं, लेकिन उनको ना कार्ड बनवा के दे दिए हैं कि इस पे ना फ्री जिम चले जाएगा, 40% ले लेना उस रेस्टोरेंट से और मजे करो। हाँ सर वैसे इसके लिए तो सर किसी बैंक को आप कहें यार कि हमारे पास ना पीछे ये पड़ा है, ठीक है, ये है 190 मिलियन पाउंड, तो उन दसो केड़ा कार्ड देना है
सर वो कार्ड के साथ एक बंदा देंगे जिसके हाथ में कार्ड होगा, आपके साथ साथ जाएगा, कार्ड स्वाइप भी नहीं आपको करने देगा। अच्छा सर, वैसे आपको याद है कि तकरीबन अब ये पिछले कुछ 2-3 सालों में कुछ 2-3 दफा खबरें आ चुकी हैं कि जजेस को घर बनाने के लिए बगैर इंटरेस्ट के लोन दिया जा रहा है। सर मतलब मैं वैसे ही सर ठीक है करें आप। नहीं, नहीं, वो तो जाहिर मतलब सरकार कर दे सरकार करते थी सर, वो जो मर्जी कर सकते करें, मतलब जजेस हमारे लिए बहुत मुकद्दस हैं, बहुत। और हमने उनके वो इसमें भी ये 190 वाले में भी सर यकीनन पता होगा सर। असल में मेरा अपना ख्याल है, सही मेरा बिल्कुल ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर जो सबसे ज्यादा जिद्दत आई थी ना, वो आई थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, जब उन्होंने उसको टेलीवाइज कर दिया था। अब सर आपको क्या पता पीछे खाते अभी तक वहां पे एक पुराने बाबू बैठे हैं जो ना रजिस्टर रखा हुआ है उन्होंने, और उसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं। तो सर आप सोचें, एक शख्स जो है उसके पास एक बंदा पहुंचे है कि ड्राफ्ट लेके कि यार ये इन करके से जमा करा देना हमारे अकाउंट में, या ये वहां से वायर आई है यार कि इसके अंदर ना 190। सर वो बेचारा बुढ़ा जो है, जब उसने 190 मिलियन पाउंड देखा होगा, वो तो वहीं सर बेचारा फारग हो गया होगा। सर अब उनको पता ही नहीं है वो कहाँ है सर। सर अब देखिए हम कितनी जबरदस्त स्टोरीज बना सकते हैं, ये पूरी फिल्म है सर। ये पूरी फिल्म है। बाकी मुझे तो मेरा क्योंकि बिल्कुल इस केस में इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब जाहिर है मेरा इंटरेस्ट ये था कि 100 मिलियन कहाँ है, 90 मेरा भी वही इंटरेस्ट। हाँ वैसे ये है वैसे सुप्रीम कोर्ट में कि ये अभी हाई कोर्ट का फैसला आना है, मुझे तो ये सुप्रीम कोर्ट अच्छा नहीं सर, आई डोंट, नैब का था, नैब का रेफरेंस था, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया होगा सर। 2-3 साल हो गए, 2-3 साल में चीज पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट सर। नहीं सर, किधर 5 साल कम से कम नीचे रूलने के सर बाद। बानी पीटी है कैसे ना सर, वो तो मेरे ख्याल में 1.5 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, बल्कि वो तो सर बॉदर ही नहीं करते, वो कहते सीधा सी सुप्रीम कोर्ट जावांगे। वाह सर बहरहाल सर मजे आ गए, वेरी गुड। इन तमाम सवालात के जब जवाब आएंगे तो हम इनके ऊपर तफसीली बहस कर लेंगे। बिल्कुल, और अगर किसी के पास कोई अंदर की खबर है तो हमें प्लीज बताएं। आप बता दें वो 190 कितने पड़े हैं, और अगर तो 190 अभी तक 190 है तो लानत है, और अगर वो 190 कम हुआ है तो फिर उसका हिसाब करना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं सर, हम बोथ केसेस में सर लानत नहीं, हम साथ हैं, हम साथ हैं सर। हम साथ हैं किसके सर? सर, सबके। हम सुप्रीम कोर्ट के भी साथ हैं, हाई कोर्ट के भी साथ हैं, हुकूमत के भी साथ हैं। सर मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ सर, बाकी मुझे अभी तक इतना प्यार नहीं बढ़ा सर। सर हम सबके सबके साथ साथ है हैं, सर वो सर, आपने कह दिया हमने मान लिया, पॉलिसी होगी जी सर, आज से हम आप सबके साथ। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।